नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं। तो विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नई परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे। तो पीएम मोदी का पुडुचेरी दौरा आज है, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का आज पुडुचेरी दौरा है। विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नई परियोजनाओं की भी आज घोषणा करेंगे। दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए रंजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पौंडीचेरी दौरा संभावित है और ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज पौंडीचेरी के दौरे पर जा सकते हैं और प्रधानमंत्री के दो विशेष कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है, वहीं कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है कि प्रधानमंत्री आज कितने बजे जाएंगे और कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री का आज दौरे का शेड्यूल है और प्रधानमंत्री पौंडीचेरी आएंगे, कई योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई नई सौगात हैं जो पौंडीचेरी के लोगों को देंगे और उनके हितों में ऐलान करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं सांसद राहुल गांधी। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं सांसद राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 12 बजे बोल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के बोलने के दौरान आज लोकसभा में पूरे हंगामे के आसार हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी और इसी को लेकर आज लोकसभा में पूरे हंगामे के आसार हैं। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं सांसद राहुल गांधी और इसी को लेकर आज लोकसभा में पूरे हंगामे के आसार हैं। करीब 12 बजे राहुल गांधी आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं।
तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज लोकसभा में राहुल गांधी केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं। आज लोकसभा में पूरे हंगामे के आसार है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट पर जो बहस हुई है उसका जवाब देंगी। देखिए, संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है और बजट सत्र में लगातार बजट को लेकर चर्चा जारी है। इसी बीच आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बजट पर बोलने के लिए समय आवंटित किया गया है और उसमें 12 बजे का लोकसभा में समय राहुल गांधी को दिया गया है, जो बजट पर अपना पक्ष रखेंगे। देखना यह है कि राहुल गांधी जब आज बजट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और बजट पर बोलने के दौरान राहुल गांधी किन मुद्दों को लोकसभा में उठाते नजर आते हैं। क्या बजट में जो पेश हुआ है उसमें खासकर किसानों को बजट घटाया गया है, शिक्षा पर बजट घटाया गया है, इनकम टैक्स के लेकर गाइडलाइंस में कुछ खास आम जनता को छूट नहीं दी गई है, खासकर महिलाओं के लिए कोई नए प्रावधान नहीं किए गए। तमाम ऐसे मुद्दे बजट में हैं जिनको लेकर विपक्ष और समूचा कांग्रेस उसको उठा रहा है। अगर आज राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों के साथ लोकसभा के अंदर आज अपने बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं मुद्दों को तीखे और तल्ख और अपने उसी अंदाज में रखते हैं जिसमें वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी केंद्र सरकार को निशाने पर लेकर आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर उनको निशाना बताते हैं। तो ये देखना होगा कि लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी बजट पर बोलेंगे तो सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा कर सकते हैं और हंगामा शोर शराबा सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच में तीखी नोक झोंक बदलता है तो सदन की कार्रवाई चल पाती है। राहुल गांधी अपना बजट पर पूरा भाषण कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि जब लोकसभा के अंदर राहुल अपने वही पुराने तीखे और सीधे अंदाज में अगर आज बजट पर बोलकर मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं तो हंगामा होना तय कहा जा सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं सांसद राहुल गांधी। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट पर संसद में बोलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर बोलेंगी और इसी के साथ आपको बता दें आज वो लोकसभा में बजट पर जो बहस हुई है उसका जवाब देंगी और कल राज्यसभा में बजट पर जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो बजट पर संसद में बोलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट पर शुरू हुई बहस का आज लोकसभा में जवाब देंगी और इसी के साथ कल राज्यसभा में भी जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लोकसभा में बजट पर शुरू हुई बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कल राज्यसभा में बजट पर शुरू हुई बहस का जवाब देंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज लोकसभा में बजट पर शुरू हुई बहस का जवाब देने वाली हैं वित्त मंत्री और कल राज्यसभा में जवाब देंगी। पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? संसद का बजट सत्र के दौरान जो केंद्रीय बजट पेश किया गया, बजट 2026 और 27 पेश किया। इस बजट पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सांसदों के और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनके सवालों का जवाब देना है। साथ ही जो केंद्रीय बजट पास किया गया है उस बजट पर कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कर की गाइडलाइंस है, इनकम टैक्स में दी गई छूट है, तमाम तरह के जो प्रावधान किए गए उनको विस्तार रूप से संसद को बताएंगे। इसको लेकर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर बोलने का समय रखा गया है और वो उसमें सांसदों की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, तमाम तरह की जो आपत्तियां बजट पर उठाई गई हैं, तमाम तरह की गलतफहमियां
विपक्षी सांसदों के तरफ से बजट पर आम जनता के बीच पैदा की गई है। इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी का जवाब देंगी। आज उनका समय लोकसभा में आवंटित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री आज सदन को बजट पर जवाब देंगी कि बजट में क्या क्या प्रावधान उन्होंने किए हैं, बजट के जरिए आम जनता तक किन सुविधाओं को वो पहुंचाना चाहती हैं, कई क्या नई परियोजनाओं को लाने जा रहे हैं, उसमें आम नागरिक का क्या लाभ होगा, और उसके अलावा जो बजट के सवाल उठाए हैं उन पर वो जवाब देंगे। इसके अलावा कल का समय राज्यसभा के लिए निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राज्यसभा में इसी प्रकार बजट पर उच्च सदन के सांसदों और सदस्यों को जवाब देंगे और उनके सवाल और उनकी जो आपत्तियां हैं, उनके जो भ्रम है, उनको दूर करने की कोशिश कर आम जनता के बारे में बताएंगे कि बजट में उन्होंने क्या प्रावधान किए। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज जो लोकसभा में बजट पर शुरू हुई बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। पंडित उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। करीब 9:15 पर दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पंडित दीनदयाल स्मृतिका वाटिका चारबाग में माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सीएम श्रद्धांजलि देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा नेता नीरज सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से खबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सीएम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, खबर लखनऊ से है। विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तो योगी सरकार आज पेश करेगी बजट। सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद रहेंगे। करीब 9.5 लाख करोड़ का बजट का आकार माना जा रहा है। निवेश, रोजगार, जनकल योजनाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। बजट का 1/4 हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रीय रहने की भी उम्मीद है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट है। पूर्वांचल व बुंदेलखंड के विकास के लिए भी घोषणाएं इसमें मानी जा रही हैं। करीब 37 पिछड़े जिलों में विकास काम को भी गति मिलेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, नए एक्सप्रेसवे के लिए ज्यादा आवंटन बजट हो सकता है। तो सरकार वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ा सकती है। पेंशन में 500 की बढ़ोतरी हो सकती है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा पूरा होने का भी अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वांचल व बुंदेलखंड के विकास के लिए घोषणाएं भी इस बजट से मानी जा रही हैं। 37 पिछड़े जिलों में विकास कामों को गति मिलेगी। नए एक्सप्रेसवे के लिए ज्यादा आवंटन बजट हो सकता है। तो राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार बढ़ा सकती है वृद्धावस्था पेंशन। पेंशन में 500 की बढ़ोतरी हो सकती है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा पूरा होने का भी यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज योगी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें
बजट को मंजूरी दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है, बेहद खास दिन है। आज योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी, क्या क्या बड़ी घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए आज तीसरा दिन है और जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपना बजट पेश करेगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा जो है 11 बजे जो है बजट को पेश किया जाएगा। अगर देखा जाए तो अब की बार उत्तर प्रदेश का जो बजट है 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके करीब जो है बजट जो है सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो मुख्य मुद्दों के तहत जो है अगर सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा 2027 के चुनाव हैं और जिसके तहत ये बजट जो है देखा जा सकता है और इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचा और जन कल्याणी योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा इस बजट के द्वारा। अगर हम दूसरी पहलू की बात करें तो बजट का 1/4 हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय रहने की उम्मीद की जा रही है। तो हर एंगल में अगर हम देखें कि महिलाओं के लिए जिस प्रकार से इस बजट में जो है समूह और स्थिति स्मार्ट योजना के तहत जो है महिलाओं को इस बजट का प्रावधान में रखा गया है और जो अब तक जो पेंशन दी जा रही थी गरीबी रेखा के अंतर्गत 500 रुपए की, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं पर मेधावी छात्रों का जो है स्कूटी देने का जो वादा था उसका भी जो है इस बजट में जो है प्रावधान रखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चाहे पूर्वांचल और बुंदेलखंड के उनकी ग्रोथ के लिए जो है 1900 करोड़ रुपए का जो है बजट जो है इसमें रखने की संभावना है कि दोनों क्षेत्रों को जो है विकास के लिए जो है इस प्रकार का बजट रख सकते हैं। एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़ का बजट जो है इसमें हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस बजट का जो है प्रावधान रखा गया है। अब ये देखना है कि 11 बजे जो है करीब जो है वित्त मंत्री जो है इस बजट को जो है रखेंगे और 1 बजे जो है मुख्यमंत्री मीडिया के सामने मुखातिब होकर के पूरी जानकारी देंगे। और अब ये देखना है कि जिस प्रकार से इस बजट को चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है तो महिलाओं के लिए क्या क्या और भी वादे किए जा सकते हैं। इन सभी पहलुओं के तहत इस बजट को आज देखा अनुमानित माना जा रहा है कि इस बजट में जो है हर एंगल से किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को हर पहलू को जोड़ करके इस बजट को आज पेश किया जाएगा। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किराना दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मचा, दुकान का सामान जलकर राख हुआ है। स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहियागंज में किराना दुकान में भीषण आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मचा, दुकान का सामान जलकर राख हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बचा। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। तो दुकान का सामान जलकर राख हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को मामले की सूचना दी। अहियागंज में किराना दुकान में भीषण आग लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी लगातार जुड़े हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि किराना दुकान में भीषण आग लगी है। फिलहाल अपडेट क्या है, आग लगने का कारण क्या था, क्या कुछ स्पष्ट हुआ है? तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दुकान का सामान जलकर राख हुआ। स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां आग में जलकर बुजुर्ग की मौत हो गई है। गैस सिलेंडर से घर में आग लगी। घर में अकेले रहता था बुजुर्ग और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। थाना लहरपुर क्षेत्र के भवानीपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर से घर में आग लगी और आग में जलकर बुजुर्ग की मौत हो गई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। घर में अकेले रहता था बुजुर्ग, तो घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। थाना लहरपुर क्षेत्र के भवानीपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।